जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे थे विखंडन में द्विविखंडन पढ़ चुके थे। अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, यूग्लिना में कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम में पढ़ेंगे और अमीबा में पढ़ेंगे। जो हम पिछले क्लास में सारे अलैंगिक जनन का एग्जांपल याद कर चुके थे और याद करना क्या सर, आज बहुविखंडन को डायग्राम से समझेंगे। हमने बात किया था टोटल को डायग्राम से समझेंगे। आइए, बहुविखंडन में हमको दो जीव में पढ़ना, बहुविखंडन विखंडन। एक तो पढ़ना है सर अमीबा में, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। एक तो पढ़ना प्लाज्मोडियम में, जो 10वां से पढ़ कर है। ओए होए ओए होए लाला, ऐसे क्यों हो रिया? ओए होए 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 होए। प्लाज्मोडियम में इसमें किस परिस्थिति में होता? विषम परिस्थिति, यानी परिस्थिति इसके अनुकूल नहीं है, विषम परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति। विषम या प्रतिकूल इसी को कहते हैं। इसमें कब होता है? अनुकूल परिस्थिति में होगा। तो बहुविखंडन हम दो जीव में पढ़ेंगे, पहला अमीबा, दूसरा, अच्छा ये भी पता होना चाहिए जीव है अमीबा, दूसरा प्लाज्मोडियम। अमीबा में कब होता है? विषम परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति इसी को कहते हैं। विषम परिस्थिति माने जब हमारे अनुकूल परिस्थिति ना हो, यानी हम खाना चाह रहे हैं और हमारे पास खाना नहीं हो, जो हम सोचे उस लायक नहीं हो सकते, विषम। यानी हमारे जैसे ठंडा हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो हमारा बॉडी के टेम्परेचर क्या करता है, घटाता है, इसलिए जैकेट वगैरह पहन के क्या करते हैं, बॉडी को गर्म रखते हैं। यानी प्लाज्मोडियम अनुकूल, यानी इसके लायक ही है, वो इसी लायक बना है। इसके लायक नहीं बना है, इसके लायक है, ऐसा समझो, लायक और नहीं लायक। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट लो और समझते हैं अमीबा में बहुविखंडन। आइए पढ़ते हैं अमीबा में बहुविखंडन। अमीबा में बहुविखंडन होता है कैसे, डायग्राम से समझते हैं, बारीकी से समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया। आइए सबसे पहले हम अमीबा को डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सुआ ओए होए, ये क्या बन गए? ज्यादा कुछ निकल गया, थोड़ा सा निकालते हैं इसको फुटपाथ। अरे यार, 1 सेकेंड। ये है अमीबा, और ये जब मूछिया निकल रहा है इसको कहते हैं कुटपाद। क्या कहते हैं? कुटपाद या इसी को कहते हैं पादव। कुटपाद या पादाव कहते हैं। हिंदी मैच कर लियो, इसको सीडोपोडिया अंग्रेजी में कहते हैं पदाव। अभी क्या कहता है, जैसी परिस्थिति विषम आई, थोड़ा सा छोटा पा रहे हैं क्योंकि सारी बात हटना चाहिए। विषम परिस्थिति में ध्यान दो, एक कुटपाद को संकुचित करता है, सिकुड़ देता है। जैसे ठंडा आएगा तो हम कैसे सिकुड़ जाते हैं, वैसे ये भी सिकुड़ जाता है, यानी संकुचित कर लेता है। किसको? पादप को संकुचित कर लेता है, संकुचित। पादप संकुचित कर लेगा विषम परिस्थिति में क्या करेगा? ये पादप को संकुचित कर लेगा और गोल गोल बन जाएगा, गोल गट्टा। जो ये इसका क्या केंद्रक है, यहां भी होगा, बड़ा सा देते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आए। ये क्या है? केंद्रक। तो हर स्टेप समझते हैं। पहले जैसी परिस्थिति विषम आएगा, ये कपड़ा पहनेगा, चुकू मुकू बैठ जाएगा, यानी गोल हो जाएगा, सिकुड़ लेगा, यानी पादप को संकुचित करेगा, छिपा लेगा, यानी मोड़ लेगा। ये हो गया। अब पुटी भवन द्वारा क्या करेगा? ये पुटी भवन द्वारा 3 स्तरीय लेयर बनाएगा। ये गोल, इसको थोड़ा सा बड़ा पाते हैं जिससे आपको समझ में आए।
आज क्या हो रहा? तो पुटी भवन द्वारा पुटी का निर्माण करेगा, त्रिस्तरीय आवरण, तीनों तीन कलर से डालते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाना। एक ब्लैक से डाला हमने, तीनों तीन कलर से डालते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आवे। एक हरा से डाला हमने, कितने आवरण है? एक दो, ब्लू को छोड़कर गिनना है, 1 2 3, 1 2 3, त्रिस्तरीय कठोर आवरण, जिसको क्या कहते हैं? पुट्टी। पुट्टी कहते हैं, अंग्रेजी में शिस्ट कहते हैं। तो पुट्टी भवन द्वारा क्या करता है? पुट्टी का निर्माण करता है, त्रिस्तरीय कठोर आवरण, जो ये क्या देता है? ई सुरक्षा देता है। किसको? अमीबा को। कौन सा परिस्थिति में? विषम परिस्थिति में। देखते हैं उधर नजर आ रहा कि नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। एक काम करो, इसको इधर ले देते जिससे आपको आसानी से नजर आएगा। ये नजर नहीं आ रहा शायद। त्रिस्तरीय कठोर आवरण, जिसको क्या कहते हैं? जिसको पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटी। ये क्या देगा? यह सुरक्षा देता है। ये क्या देता है? सुरक्षा देता है। सुरक्षा, प्रोटेक्टिव लेयर है, सुरक्षा देता है। अब परिस्थिति क्या आएगा? अनुकूल। प्रतिकूल परिस्थिति यानी विषम परिस्थिति में इसने अपना कुटपाथ को गायब कर दिया, यानी संकुचित कर लिया, सिकुड़ लिया। पुट्टी भवन द्वारा 3 शिष्ट का निर्माण किया, त्रिस्तरीय कठोर आवरण को पुट्टी कहते हैं। इस पुट्टी क्या करता है? जो अमीबा को सुरक्षा देता है। जैसे परिस्थिति अनुकूल आएगा, अनुकूल परिस्थिति, तो ये क्या करेगा? बहुविखंडन। अनुकूल परिस्थिति में क्या करेगा? बहुविखंडन। अब बहुविखंडन में क्या होगा? बहुत सारा बीज बनेगा। देखो, जैसी परिस्थिति अनुकूल था, ये ठीक था, एकदम नॉर्मल अमीबा का स्ट्रक्चर है। परिस्थिति विषम आया, इसके लायक परिस्थिति नहीं है, इसने कुटपाथ को संकुचित यानी सिकुड़ लिया। उसके बाद पुट्टी भवन द्वारा पुट्टी बनाया, त्रिस्तरीय कठोर आवरण, जिसको कहते हैं पुट्टी, अंग्रेजी में शिस्ट कहते हैं, जो सुरक्षा देता है किसको? अमीबा को। किस परिस्थिति? विषम परिस्थिति में सुरक्षा। 3 स्तरीय लेयर बनाया जिसको कहते हैं पुट्टी। पुट्टी भवन उस त्रिस्तरीय कठोर आवरण की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुट्टी भवन कहते हैं। यानी ऐसे लिख सकते हो, त्रिस्तरीय कठोर आवरण पुट्टी के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुट्टी भवन कहते हैं। पुट्टी बनाया, उसके बाद अनुकूल परिस्थिति जैसे आया, इसमें बहुविखंडन हुआ, यानी केंद्रक विभाजित करेगा और बहुत सारे बीज का निर्माण करेगा, जो आइए हम देखते हैं। तो पहला अंदर ब्लू है, सबसे पहले काला वाला है, इसके त्रिस्तरीय आवरण। अभी क्या कर लिया? जिसमें बहुविखंडन हुआ, इसने बहुत सारे बीज का निर्माण कर लिया। इसका केंद्र में क्या होगा? बहुविखंडन होगा, बहुत सारे बीज का निर्माण कर लेगा। इसको अमीबा बीजाणु अमीबाप कहते हैं। इसके बाहर कौन सा लेयर है? हरा वाला।
कोई दिक्कत नहीं रहना। इसके बाहर कौन सा लेयर है? लाल वाला। इसको क्या कहते हैं? जो बीज बना इसको कहते हैं बीजाणु अमीबाब। बीजाणु अमीबाब, बीजाणु अमीबाब। सही से लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं तो दिखाई कम देता होगा शायद, में भी मुझे ऐसा लगता है। बीजाणु बीजाणु अमीबाब। देखते हैं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा दिखाई। बीजाणु अमीबाब नजर आ रहा जी। बीजाणु अमीबाब। तो जैसी परिस्थिति विषम आई, कुटपाथ को संकुचित किया। बार बार एक्सप्लेन करें जिससे आपको याद हो जाए। विषम परिस्थिति में इसने कुटपाथ को संकुचित किया। पुटी भवन द्वारा जो लेयर का निर्माण हुआ उसे कहते हैं पुटी। पुटी जैसी परिस्थिति अनुकूल आया, बहुविखंडन होगा, बहुत सारे बीज बनाएगा जिससे कहते हैं बीजाणु अमीबाब। और अब यह फट जाता है। अभी क्या हो जाता है? फट जाता है क्या? सिस्ट। सिस्ट फट जाएगा। अब फट के क्या करेगा? इससे क्या होगा? सारे बीज बाहर आएंगे। ये बीज क्या बनाएगा? एक नया अमीबा। प्रत्येक बीज क्या बनाएगा? एक नया अमीबा बनाएगा। तो ये है अमीबा में बहुविखंडन। क्या हुआ? विषम परिस्थिति में पादप को संकुचित किया, करने के बाद इसने त्रिस्तरीय कठोर आवरण का निर्माण किया। इस आवरण के बनने की प्रक्रिया को पुटी भवन कहते हैं। त्रिस्तरीय कठोर आवरण को पुटी कहते हैं। इसमें अनुकूल परिस्थिति में बहुविखंडन होगा। बहुविखंडन के साथ बहुत सारे बीज बनाएंगे जिसको बीजाणु अमीबाब कहते हैं। अब बीजाणु अमीबाब यानी त्रिस्तरीय लेयर फट जाएगा। कौन? त्रिस्तरीय आवरण फट जाता है। और फटने के बाद क्या होता है? बीज बाहर निकलता है। प्रत्येक बीज एक नए अमीबा का निर्माण करता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा कि त्रिस्तरीय कठोर आवरण का निर्माण करता है और ये फट के बाहर निकलता है। अब प्रत्येक बीज एक नए अमीबा का निर्माण करता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। यही अमीबा में बहुविखंडन। इसको याद एकदम डायग्राम को बारीकी से बनाइएगा। आप हमसे ज़्यादा अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, ये हमको पता है, मगर जितना मेरे से आता है मैं बनाता हूँ। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भाई मेरे कोई बात समझ में नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यार दोस्त मेरे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो लाल बटन को दबा दो, क्योंकि खतरे का निशाना बेल आइकन को दबाना तो ना बोले। और फिर सीखेंगे ना यार, सीखना है, बायोलॉजी को समझना है, दिल के धड़कन में जाना है उसका और बोलना यार मैं तुझे जान गया, तेरी मोहब्बत में मैं भी फिदा हो गया, मैं तुझे देखकर हर समय सोचना चाहता हूँ, तेरे बारे को देखना चाहता हूँ। बायोलॉजी को बोलेंगे चल 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 बायोलॉजी सीख। ऐसा कहने का मतलब हुआ सीखेंगे और फिर उसके बाद उसको लिखेंगे। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए, आराम से नोट करिएगा। तब तक के मैं इरेज करता हूँ। आइए अब समझते हैं प्लाज्मोडियम बहुविखंडन। और यहाँ के बाद बहुविखंडन का कंसेप्ट यानी विखंडन का कंसेप्ट समझ खत्म होगा। और फिर अगले क्लास यानी अगले वीडियो अगले लेक्चर में देखेंगे किसको, मुकुलन को और उसके आगे जो भी है। चलिए प्लाज्मोडियम बहुविखंडन समझते हैं। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन समझते हैं। मार्कर खोज रहा हूँ जी। चलो देखो क्या है। एक प्लाज्मोडियम की बाहरी आवरण है जिसको कहते हैं सिस्ट या पुटी। इसे कहते हैं सिस्ट। जो ये क्या देगा? सिस्ट का काम क्या है? सिस्ट का काम ही कोई भी सिस्ट हो सुरक्षा देना। हमारे अंदर सिस्ट ना हो। अभी इसके अंदर इस सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा इज्जत से बनाते। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है।
सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहेगा, ई केंद्रक है, केंद्रक। कोशिका द्रव है, क्योंकि कोशिका साइटोप्लाज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कोशिका द्रव्य, अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये पढ़ना नहीं है 12th में, इसका एक उदाहरण भी नहीं दिया, मगर अच्छे किताब में देखो जो रेफरेंस बुक में रहता है। आइए, तो क्या है, एक प्लाज्मोडियम है जिसके बाहरी के परत को पुटी कहते हैं, शिस्ट कहते हैं, उसके अंदर के परत को इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल लिखता है, कोशिका लिखता है, कोशिका झिल्ली। एक काम करो, उधर लिखते हैं और ग्रीन मार्कर से लिखते हैं, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका लिख के छोड़ता है तो आप भी कोशिका लिख लो, ऐसे कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली। केंद्रक अब क्या करेगा, जैसे इसमें बहुविखंडन होगा, बहुविखंडन होगा, क्योंकि इसमें तो अनुकूल परिस्थिति में होता ही है, खंडन होगा, सारे केंद्रक साइटोप्लाज्म को संग्रहित करने लगेंगे और विभाजित हो जाएंगे। ये तो बाहर ब्लू से बनाए हैं, तो ब्लू से बनाते हैं जिससे आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। अब देखो क्या होगा, वो सारे ऐसे ऐसे छोटा छोटा बनाते हैं, साइट अभी क्या हुआ ध्यान, ये जो केंद्रक बुलू से साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म था सबने संग्रहित कर लिया, और ये क्या है, ऐसे सारे में रहेंगे, इतना पॉसिबल नहीं कि सारे को बना सके। अब चलो बना दिए तो बना ही देते हैं, जिससे आप समझ लो। बड़ा जो नजर आ रहा है वो केंद्रक है, छोटे छोटे जो बना रहे हैं वो साइटोप्लाज्म को ऐसे दिखा रहे हैं, नहीं भी दिखाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जी, तो ये पूरे पार्ट समझ में आया। सबसे बाहर को पुटी, उसके अंदर को सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रक, बहुविखंडन में को विभाजन होगा, केंद्रक, केंद्रक क्या करेगा, साइटो सब इसको कहते हैं, ये कौन सा कोशिका हुआ, ये मातृ कोशिका हुआ, मातृ कोशिका यानी माँ वाला मातृ कोशिका हुआ। एक काम करो, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, ब्लैक ब्लैक लिख के दिमाग ब्लैक हो चुका मेरा, जानो। ये कौन सा है, मातृ कोशिका, मातृ कोशिका। ये कौन सा है, पुत्री कोशिका। इसके अंदर क्या है, बीजाणु। अभी इसको क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं जी। बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है, ऐसे ना हो रे बाबा। चलो
अभी क्या करेगा, फट जाएगा। और फट जाने के बाद क्या होगा, फट जाने के बाद कुछ नहीं होगा, बीज निकलेगा बाहर। फट जाने के बाद कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं, बीज निकलेगा बाहर, सारा बीज ही बाहर। दो चार बनाते हैं जिससे आपको समझ यह और इससे क्या बनाएगा, प्रत्येक बीज एक नए प्लाज्मोडियम बनाएगा, नया प्लाज्मोडियम बनाएगा। इधर लिखने से अच्छा है, तो दिखाई दे नहीं रहा दोस्त, मैं अकेला हूँ पिछले दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। नया, अगर धीरे धीरे ही सीखूंगा बनाएगा, धीरे धीरे सीखूंगा, आप लोग के साथ रहेगा तो जरूर सीखूंगा कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मगर मेरे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसा मैं जूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ से नजर आएगा, इसलिए बार बार मैं इरेज कर रहा हूँ कि कहाँ से कौन सा कलर नजर आएगा, इसलिए मैं कहीं कहीं लाल बिल लिख रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। आइए एक बार एक्सप्लेन करते हैं इसको। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के सबसे अंदर केंद्र किस में स्थित होता है, साइटोप्लाज्म। जिस भाग में वो जिस बाल्टी में पानी रखा हुआ है, तो उस बाल्टी या पानी में डाल दो बॉल, तो बॉल क्या हो गया, बॉल हो गया केंद्रक, और पानी क्या हो गया साइटोप्लाज्म, और बाल्टी क्या हो गया कोशिका झिल्ली। उसके बाहर यानी बाल्टी के बाहर एक कागज लपेट दिए जो सुरक्षा देगा कि बाल्टी हिट ना हो। बोतल में देखता आजकल गर्मी आ रहा तो बोतल में क्या लपेट देता, बोरा, जिससे क्या होता है हिट ना हो, जो सुरक्षा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं सिस्ट, यानी पुट्टी कहते हैं अंग्रेजी में। पीटी क्या लिखा गया, सिस्ट, पुट्टी। और उसके बाद बहुविखंडन होगा, केंद्रक विभाजित होंगे, बहुत सारे बीज बनाएंगे, और उसके बाद वो फटेगा और बाहर निकलेगा, नया प्लाज्मोडियम बनाएगा। तो इस तरह हमारा बहुविखंडन भी खत्म हुआ। अमीबा में प्लाज्मोडियम हमने बहुविखंडन समझा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल इसको देख, ले लिए, चले लिए, साइड हो जाते हैं। तो हमने प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन देखा, अमीबा में बहुविखंडन देखा, और बारीकी से समझा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिए। हम कहते हैं एक बार में समझ में आना चाहिए यार, जिंदगी में दोबारा कोई चीज होता ही नहीं है, जो होगा एक बार होगा, परफेक्ट होगा, चाहे मैं स्लो मोशन में चलूं, समझ गया। और दोस्तों को शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना बोलो। लाइक बुरा लगता तो गाली दे यार, गाली नहीं दे यार, मेरे गाली मत देना। बुरा लगता तो उसमें लिख सर ये बातें समझ में नहीं है, मेरे भाई ये बातें समझ में नहीं है, मेरे दोस्त ये बातें नहीं समझ में, ऐसे बोला कर उसमें। और लाल वाली खतरा बहुत खराब चीज है यार, खतरे को दबा दो लाइकन के साथ बेल आइकन। चलो, तो इसलिए आपको आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दो पढ़े बहुविखंडन, अमीबा, प्लाज्मोडियम। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लग गया, और डायग्राम को साथ में, क्योंकि मैं डायग्राम बना के नहीं आता हूँ, ऐसे एक्सप्लेन करने थोड़ा सा मेरे को मजा नहीं आता, फील नहीं आता, वो वाला फील नहीं आता जो क्लास में बताते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।